हेलो। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसका नाम सुनते ही बहुत से लोगों को स्कूल के वो बोरिंग मैथ लेक्चर्स याद आ जाते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। बिल्कुल, लेकिन यकीन मानिए आज की ये चर्चा किसी आम क्लासरूम लेक्चर जैसी बिल्कुल नहीं होने वाली है। आज हम देखेंगे कि कैसे किताबों में छपा ये कॉन्सेप्ट असल में हमारी पूरी दुनिया चला रहा है। तो चलिए इस मजेदार सफर की शुरुआत करते हैं। अच्छा, मेरे दिमाग में हमेशा एक सवाल आता है, मतलब आपने जोमैटो या स्विगी से कुछ ऑर्डर किया और वो डिलीवरी पार्टनर एकदम सटीक आपके घर के गेट तक कैसे पहुंच जाता है? या फिर किसी बड़े क्रिकेट स्टेडियम में जहां हजारों कुर्सियां हैं, लोग अपनी एग्जैक्ट सीट कैसे ढूंढ लेते हैं? कोई जादू है क्या? अरे जादू नहीं है, प्योर साइंस है। और इसका सीधा सा जवाब है ग्रिड्स और कोऑर्डिनेट्स। और ये सब मुमकिन हो पाता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की वजह से। असल दुनिया में नेविगेशन का इससे पावरफुल टूल कोई है ही नहीं। अब ज्यादातर लोगों को लगता है कि ये पूरा सिस्टम यूरोप से आया है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इसकी शुरुआत हजारों साल पहले प्राचीन भारत में हुई थी। सिंधु सरस्वती सभ्यता को ही ले लीजिए। वहां शहर की सड़कें एकदम परफेक्ट 10 मीटर की दूरी पर एक ग्रिड पैटर्न में बनी थी। क्या आप बात कर रहे हैं? मतलब उस जमाने के व्यापारी शहर के सेंटर से दूरी गिन के अपनी दुकानें ढूंढ लेते थे। कमाल है। और फिर 499 सीई के आसपास आर्यभट्ट ने आसमान के तारों की पोजीशन बताने के लिए सेलेस्टियल कोऑर्डिनेट्स का इस्तेमाल भी किया था। बिल्कुल सही। फिर आए ब्रह्मगुप्त। इन्हीं महान ज्ञानियों के काम ने आगे चलकर 1600s के दशक में यूरोपियन गणितज्ञ डेस्कार्टेस के लिए 2D प्लेन बनाने का रास्ता तैयार किया था। वैसे अगर सबसे बड़े गेम चेंजर की बात करें तो वो थे ब्रह्मगुप्त। 628 सीई में उन्होंने जीरो यानी शून्य और नेगेटिव नंबर्स को फॉर्मल तरीके से गणित का हिस्सा बनाया। जरा सोचिए, अगर जीरो ही ना हो तो शुरुआत कहां से होगी? पॉइंट है, जीरो ही वो सबसे जरूरी एंकर पॉइंट है जिसके बिना आज का ये 4 क्वाड्रेंट कार्टेशियन प्लेन तो बिल्कुल नामुमकिन होता। और ये ज्ञान सिर्फ भारत तक ही रुका नहीं रहा। यहां से ये कॉन्सेप्ट अरब दुनिया में गया, जहां ब्रह्मगुप्त के काम का सिंधिंद नाम से अनुवाद हुआ। और वो जो उज्जैनी है, जिसे प्राचीन दुनिया में प्राइम मेरिडियन माना जाता था, वो अरबी नक्शों में अरीन के नाम से जीरो लॉन्गिट्यूड बन गया। बाद में इसी के आधार पर अल बिरूनी ने नाविकों के लिए एस्ट्रोलेब को एकदम परफेक्ट बनाया। जी हाँ, और फाइनली 12वीं सदी के बाद ये सारा ज्ञान यूरोप पहुंचा, जहां डेस्कार्टेस और फर्मा ने एल्जेब्रा और ज्योमेट्री को मिलाकर इसे आज के 2D प्लेन का रूप दे दिया। इतिहास तो सच में बहुत शानदार है, लेकिन अगर मैं सच बताऊं तो ये जो नाम है ना, कार्टेशियन सिस्टम, ये सुनने में ही बड़ा डरावना लगता है। इसे हम सिंपल भाषा में कैसे डिकोड कर सकते हैं? अरे बहुत ही सिंपल है। इसे समझने के लिए सबसे पहले बात करते हैं ओरिजिन की। जैसे किसी भी गेम में एक होम बेस होता है ना, जहां से सब शुरू होता है, वैसे ही 2D स्पेस का होम बेस है हमारा ओरिजिन, यानी 0,0। हा, मतलब इसे महीने के आखिरी दिन वाले बैंक बैलेंस की तरह समझा जा सकता है। एकदम जीरो, सब कुछ यहीं से तो शुरू होता है। सही कहा। अब एक्सिस को समझते हैं। एक्स अक्ष समझ लीजिए एक स्लीपिंग लाइन है जो बाएं से दाएं जाती है, और वाई अक्ष एक स्टैंडिंग लाइन है जो ऊपर से नीचे की तरफ जाती है। और इसका रूल बस इतना है कि ओरिजिन से अगर आप दाईं तरफ या ऊपर की तरफ जाएंगे तो दिशा पॉजिटिव होगी, लेकिन बाईं तरफ या नीचे की तरफ खिसके तो आप सीधे नेगेटिव इलाके में आ जाएंगे। मतलब एकदम एक मैप की तरह काम करता है ये। चलिए, थ्योरी तो क्लियर हो गई, लेकिन क्या बिना किसी मोबाइल ऐप या डिजिटल स्क्रीन के भी इसका कोई इस्तेमाल है हमारे डे टू डे लाइफ में? अरे बिल्कुल है, और इसका एक बहुत ही खूबसूरत और इमोशनल उदाहरण है हमारे पास। चलिए शालिनी और उसके छोटे भाई रेयान की कहानी सुनते हैं, जो ये साबित करती है कि गणित सिर्फ दिमाग का ही नहीं बल्कि दिल का भी खेल हो सकता है। तो कहानी कुछ यूं है कि शालिनी का छोटा भाई है रेयान, जो देख नहीं सकता। उनका परिवार हाल ही में एक नए घर में शिफ्ट हुआ है। अब अपने भाई को उसके नए कमरे का लेआउट सुरक्षित तरीके से समझाने के लिए 9वीं क्लास में पढ़ने वाली शालिनी ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इस्तेमाल किया। वाकई, उसने एक आयताकार ग्रिड लिया और उस पर एक टैक्टाइल यानी छूकर महसूस किया जा सकने वाला नक्शा बनाया। कमरे में चीजें कहाँ रखी हैं ये बताने के लिए उसने बोर्ड पर पिन लगाए और फिर उन्हें मोटे ऊनी धागे से जोड़ दिया, ताकि रेयान बस छूकर समझ जाए कि उसका बेड कहाँ है और दरवाजा कहाँ है। सोचिए, गणित का क्या शानदार इस्तेमाल किया है उसने। शालिनी ने एक मैप स्केल तय किया, 1 सेंटीमीटर बराबर 1 फुट। इसका मतलब यह है कि असली कमरे में जो दूरी 1 फुट की है वो उस छोटे से नक्शे पर 1 सेंटीमीटर की है। ये सच में हैरान करने वाला है कि कैसे एक छोटे से स्केल और कोऑर्डिनेट्स का इस्तेमाल करके इतने बड़े फिजिकल स्पेस को एक छोटे से बोर्ड पर उतार दिया गया। ये दिखाता है कि मैथ सिर्फ स्कूल में एग्जाम पास करने के लिए नहीं है, ये तो अपनों की केयर करने का एक बहुत ही पावरफुल टूल है।
तो चलिए आज के इस पूरे डिस्कशन को फटाफट समराइज कर लेते हैं। पहला पॉइंट, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कोई विदेशी आविष्कार नहीं है, इसकी गहरी जड़ें हमारे अपने भारत में हैं। दूसरा पॉइंट, ओरिजिन यानी 0,0 हमेशा आपका मुख्य एंकर पॉइंट होता है। और तीसरा, एक्स और वाई एक्सिस किसी भी 2D स्पेस को मैप करने का काम करते हैं। और चौथा और सबसे जरूरी पॉइंट, गणित सिर्फ किताबों के पन्नों तक सीमित नहीं रहता, ये असल जिंदगी की इंसानी समस्याओं को सुलझाने के काम आता है। तो आज की चर्चा हम यहीं खत्म करते हैं, लेकिन जाते जाते आपके लिए एक मजेदार सवाल छोड़कर जा रहे हैं। जरा सोचिए, अगर आपको उसी कमरे का कार्टेशियन नक्शा बनाना हो जिसमें आप अभी बैठे हैं, तो उस कमरे की कौन सी चीज को आप अपना ओरिजिन यानी 0,0 मानेंगे? क्या वो कमरे का दरवाजा होगा या कोई कोना? इस पर तो सोच विचार जरूर होना चाहिए। आज हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं आपसे अगली बार एक और नए और दिलचस्प टॉपिक के साथ।